Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, welcome back. I am Muhammad Kamran and today in this lecture of biology we are going to study about the introduction of the endoskeleton. Endoskeleton होता क्या है, एंडोस्केलेटन किन चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे और कल हम इनकी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और स्केलेटन बोलते हैं फ्रेमवर्क को। सो द स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जैसे हमारा है। अच्छा, इसके कुछ अच्छाई हैं, जैसे एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो वो बढ़ता नहीं था। मैंने एक्सोस्केलेटन जब आपको पढ़ाया तो मैंने बताया एक्सोस्केलेटन हमारे कपड़ों की तरह है, हम बड़े हो जाते हैं, कपड़े बड़े नहीं होते, हमें कपड़े नए खरीदने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक्सोस्केलेटन नया बनाना पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हम जैसे जैसे बड़े होंगे हमारा एंडोस्केलेटन भी साथ साथ बड़ा होगा और ये तीनों काम आपको देगा, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट, होम्योस्टेसिस, जितने फंक्शन हमने पढ़े स्केलेटन के सारे एंडोस्केलेटन ऑलमोस्ट आपके पूरे करता है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा एंडोस्केलेटन, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, वो क्या है? द स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हमारा एंडोस्केलेटन है ये दो तरह के टिश्यूज से मिलकर बनता है। नंबर 1 बोन्स, नंबर 2 कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाता है, एक जगह का मटेरियल दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी बॉडी को कनेक्ट करते हैं फॉर द मूवमेंट एंड फॉर सपोर्ट। ठीक है जी, तो कनेक्टिव टिश्यू है ये, हम इसको लिख लेते हैं कि ये क्या है, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव है। ठीक है जी, और उसमें अब हम, अच्छा, जो हमारे ये कनेक्टिव टिश्यू इनका लिविंग पोर्शन भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंट तरह की डेपोजिशन भी मटेरियल की हो सकती है, नहीं हो सकती, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम जिस टिश्यू की बात करने वाले हैं वो है बोन। तो बोन क्या है? बोन एक कॉम्पैक्ट सख्त किस्म का, ठीक है, यहाँ कॉम्पैक्ट की जगह वर्ड ज़्यादा चलेगा, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हार्ड होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। हार्ड किस्म के, सख्त किस्म के हमारे पास क्या है, ये टिश्यू है। ठीक है, अब बोन की अगर बात की जाए तो बोन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ना तो डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका एक हिस्सा बाहर वाला होता है, ठीक है, जो बड़ा थिक किस्म का होता है, कॉम्पैक्ट किस्म का होता है, और एक इस बोन का अंदर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा इसका जो है वो सुराखों वाला होता है, पोरस होता है, उसमें सुराख होते हैं, स्पंजी होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक नाली या जिसे हम बोलते हैं केनाल, इसे बोलते हैं सेंट्रल केनाल, और बोन में भी ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, आर्टरीज भी होती हैं, वेन भी होती हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर हड्डियों में भी खून की नालियाँ होती हैं। ठीक है, इसलिए तो बोन टूटती है, रिपेयर होती है, और बोन में ही ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, हमने पढ़ा लास्ट टाइम। तो इनमें ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, कार्टिलेज में नहीं होती, वो हम देखेंगे। तो अब बेटा जी कार्टिलेज का भी थोड़ा सा मैं टच दे रहा हूँ, वैसे तो हम अभी बोन पढ़ रहे हैं। तो कार्टिलेज अक्सर औकात ये बोन की जो टिप होती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। एक बोन ख़त्म हो रही होती है, दूसरी बोन यहाँ से शुरू हो रही होती है, तो इस दौरान हमारे पास क्या मौजूद होती है, कार्टिलेज मौजूद होती है, जो इसको क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है जी, एनी हाउ ये हमारे पास जो बोन है इसे कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। बाहर वाली सख्त सी, डेंस सी, हार्ड सी, और अंदर वाली स्पंजी बोन होती है। इससे डिटेल से हम इनके डिफरेंस देखते हैं। तो आए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास नेचर है। तो नेचर यानी है कैसी, तो ये जब हमारे पास थोड़ी हार्ड है, ठीक है, प्लस टफ किस्म की, सख्त किस्म की हमारे पास क्या है, बोन है। ठीक है जी, और हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग भी हैं, और ये क्या है, लाइट है। ठीक है, प्लस पोरस है, सुराख मौजूद है इनमें। ठीक है, पोरस, इनमें सुराख मौजूद है। फिर बेटा ब्लड सप्लाई की बात करें
तो जो कॉम्पैक्ट बोन होती है इसमें इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर स्पंजी बोन की बात करें तो इसके अंदर हाई ब्लड सप्लाई होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड इसमें होता है। फंक्शन की बात करें तो बेटा ये वाला जो कॉम्पैक्ट बोन है इससे आपके मसल्स अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं इसके आपसे? मसल्स अटैच होते हैं। डिफरेंट तरीके के मसल्स यहाँ पर क्या करते हैं बेटा जी? अटैच करते हैं। ये मसल्स यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। ये अंदर वाली क्या करती है? यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स प्लस ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो लिख लेते हैं फंक्शन में कि ये जो हमारे पास कॉम्पैक्ट है ये अटैचमेंट देती है हमें, ठीक है। और जो स्पंजी है इसके अंदर ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है, इसके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये वो जगह जहाँ पर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? आसान से, लॉन्ग बोन, मेरे हाथ की बोन, मेरी थाई की बोन। अब इसके बाहर वाला हिस्सा कौन सा? कॉम्पैक्ट बोन है, और अंदर वाला हिस्सा कौन सा है? स्पंजी। अब लिख लें, ठीक है। एक्सटीरियर साइड ऑफ द लॉन्ग बोन कॉम्पैक्ट बोन, इंटीरियर साइड ऑफ द लॉन्ग बोन या इंटरनल साइड ऑफ द लॉन्ग बोन इज कॉल्ड एज, दैट इज स्पंजी। तो यहाँ तक बेटा हमारी बातें क्या हो गई हैं? क्लियर हो गई। हम आगे चलते हैं। अब ये जो टिश्यू बोन के बने हुए हैं ये किन सेल से मिलकर बनते हैं? ठीक है, ये किन सेल से मिलकर बनते हैं? तो हमारे पास बेटा जी लफ्ज ओस्टियो जहां भी आए तो इससे आपने समझ आना इससे क्या मुराद है? दैट इज बोन, ठीक है। अब ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर या न्यूली फॉर्म। साइट का मतलब क्या होता है? सेल, यानी इससे मुराद होगा मिच्योर सेल। और क्लास्ट का मतलब होता है रिजॉर्प्शन, या इसका दूसरा मतलब होता है डिफॉर्मेशन, तोड़ देना उसको, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। अब इसमें बताया क्या जा रहा है आपको? ठीक है, जब एक इंसान इस दुनिया में आता है उसके अंदर कार्टिलेज बोन ज़्यादा होती हैं, नरम हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है, ये जैसे कान की हड्डी है, तो उसको बाद में सख्त किया जाता है। तो असल में हमारे पास एक सेल होते हैं जिनको बोलते हैं ओस्टियोजेनिक सेल। क्या बोलते हैं? अब ये ओस्टियोजेनिक सेल जो हमारे पास सेल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोब्लास्ट बोन सेल का मैट्रिक्स बनाते हैं। बेटा देखो, ये बोन है ना, बोन, ठीक है, अगर इस बोन को आप यहाँ से काट दो, साइड से कट कर दो, तो ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी। इसके अंदर आपको इस तरह का, बाहर एक कॉम्पैक्ट हिस्सा मौजूद होगा इसके, और अंदर ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सर्कल से, सर्कल, इसको बोलते हैं ओस्टियोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज ओस्टियोन। अब इनमें से मैं एक ओस्टियोन लेता हूँ, ये एक ओस्टियोन है। ये कौन है बेटा? एक ओस्टियोन है, ठीक है। और इसके अंदर ये कवरिंग मौजूद है, ठीक है, और इन कवरिंग के अंदर मौजूद होते हैं बोन सेल। अब अभी ये न्यू बने तो इनको क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? जब ये मिच्योर हो जाते हैं, मिच्योर होने से मुराद क्या है? इनके अंदर कोलेजन फाइबर प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन दोनों में मौजूद होती है, कार्टिलेज में भी मौजूद होती है, बोन में मौजूद होती है। जब वो निकल आती है इनको सराउंड कर लेती है तो इनका नाम हो जाता है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, मिच्योर सेल, ठीक है। तो ये फिर उसके अलावा बेटा ये देखिएगा प्लीज, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये जो इर्द गिर्द इनकी जगह नजर आ रही है आपको, ये इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जितना ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होगा उतना ज्यादा बोन का सेल क्या होगा? हार्ड होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं बोन सेल की फॉर्मेशन क्या है? सेल। बोन सेल में क्या होता है? सेल, उसका मैट्रिक्स, कोलेजन फाइबर्स, प्लस उसके साथ साथ क्या होता है? इनऑर्गेनिक साल्ट्स। क्या मौजूद होते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट। क्या क्या? बोन का सेल, ये बाहर उसकी कवरिंग है, गालिबन लैक्यूलर बोलते हैं इसको, ठीक है, लैक्यूना या लैक्यूलर, ठीक है जी। अब सेल्स के बाद, सेल्स के अंदर और बाहर मौजूद होते हैं कोलेजन फाइबर, जो इसका सेल ही सिक्रीट करता है।
ये मैट्रिक्स में आ गए, मैट्रिक्स इर्द गिर्द की जगह है। और अगर इनमें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम आ जाए तो ये मैट्रिक्स बड़ा तगड़ा, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा स्ट्रॉन्ग, कंपैक्ट हो जाता है। क्लियर? तो अच्छा, अब बेटा जी मैंने आपको बताना था कि जब ये नरम हड्डी रिप्लेस होती है तो कैसे होती है? नरम हड्डी रिप्लेस कैसी होती है? असल में यहां पर एक सेल आते हैं, उनका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है बेटा? ओस्टियोक्लास्ट। ये ओस्टियोक्लास्ट आते हैं, आकर इस कार्टिलेज को रिजॉर्ब करते हैं, खत्म करते हैं, रिजॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, रिजॉर्प्शन के बाद सबसे पहले कौन बनते हैं? ओस्टियोब्लास्ट, इमेच्योर। बाद में उनको मेच्योर किया जाता है, उनके मैट्रिक्स को हार्डन किया जाता है, मेच्योर सेल बनाया जाता है। तो ये बोन की डेवलपमेंट है। ठीक है, ऑस्टियोजेनिक से ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट से ओस्टियोक्लास्ट। मगर जहां पर ये बन रहे हैं वहां पर जो कार्टिलेज है उसको खत्म करने के लिए कौन से सेल आएंगे? ओस्टियोक्लास्ट आएंगे। कौन आएंगे? ओस्टियोक्लास्ट, बोन रिजॉर्प्शन सेल। ठीक है, अक्सर आपने देखा हो किसी पार्ट को वेल्डिंग की जाती, कोई दो लोहे के टुकड़े टूट जाने वेल्ड किया जाता है ना, तो वेल्डिंग का जो मिसाला है, जहां पर वेल्ड हुआ होता है वहां पर ऊपर ऊपर नजर आ रहा होता है, वेल्डिंग का मसाला ऊपर ऊपर नजर आ रहा होता है, उसको किसी तिरछी चीज से, नुकीली चीज से खत्म किया जाता है, या उस पर ग्राइंडर फेर के उसको बराबर कर दिया जाता है। तो असल में ओस्टियोक्लास्ट का एक और काम है, जब बोन टूटती है बोन दोबारा बनाई जाती है। इस दोबारा बनने में थोड़ा मटेरियल बोन के ऊपर इजाफी लग जाता है, साइडों पर आ जाता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको भी रिमूव कौन करता है? शाबाश, ओस्टियोक्लास्ट करता है। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद हमारे पास है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है बेटा जी? ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड सप्लाई इनके अंदर नहीं होती। एम्बेडेड इन कोलेजन, यानी ये भी किस में मौजूद होते हैं? कोलेजन प्रोटीन में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, और आपकी बुक में इसी तरह लिखा हुआ है कि कोलेजन। अच्छा, अब बेटा जी इनके जो मैच्योर सेल हैं, जैसे उनके सेल हैं ओस्टियोसाइट्स, इनके हैं कोहोंड्रोसाइट्स। कोहोंड्रोसाइट्स, लफ्ज कोहोंड्रो जहां भी आया आपने कार्टिलेज समझ जाना है। और इमेच्योर सेल क्या कहलाएंगे इनके? कोहोंड्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट रेड ब्लड सेल इमेच्योर, एरिथ्रोसाइट मैच्योर ब्लड सेल। ठीक है जी। अब इसकी पहली टाइप है बेटा हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सी है? ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, मोस्ट अबंडेंट। इसके मोस्ट अबंडेंट होने की वजह यह है कि जो बोन होती हैं, बोन, एक बोन दूसरी बोन से जब जुड़ रही होती है तो एंड्स पर जो आम तौर पर कार्टिलेज मौजूद होती है वो क्या होती है? हाइलाइन कार्टिलेज। कौन होती है बेटा? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है जी, बोन ज्वाइंट्स के एंड पे ये मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद ज्वाइंट्स एंड्स, इसके बाद हमारे पास आती है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है जी, और ये इलास्टिक कार्टिलेज बेटा हमारे पास नरम हड्डी, जैसे नोज टिप, हमारे नाक की ये टिप, आउटर पार्ट, ठीक है, ईयर पिन्नाई, ईयर एक्सटर्नल एयर कह लें आप उसको, जो हमारे कान का बाहर वाला हिस्सा है। इसके अलावा एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, ट्रेकिया, नरम हड्डियाँ जो कार्टिलेज हैं सारी किसकी बनी हुई है? इलास्टिक। फिर बेटा याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, हर्निएशन या डिस्क स्लिप, इंसान की वर्टिब्रल कॉलम की बीमारी है एक। इसमें बेटा जी एक अंदर वाला मटेरियल होता है, उस अंदर वाले मटेरियल को एक टफ से मटेरियल ने कवर किया होता है, एक कार्टिलेजिनस मटेरियल ने क्या किया होता है? कवर किया होता है। उस कार्टिलेजिनस मटेरियल को हम बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? शाबाश, फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है जी। अब बेटा जी हमारे पास बोन और कार्टिलेज का आपस में क्या है? कंपैरिजन है। तो बेटा अब सबसे पहले बोन के सेल को क्या बोलते हैं? बोन के सेल को बोलते हैं ओस्टियोसाइट। ये मैच्योर सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? ओस्टियोसाइट। मैं ब्लैक कलर ही यूज़ करूँगा ताकि वीडियो की एडिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। ओस्टियोसाइट, और इसका नाम क्या बेटा? कोहोंड्रोसाइट। फिर स्ट्रेंथिंग की बात करें तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंथिंग मटेरियल मौजूद कार्टिलेज में मौजूद नहीं होता। बोन में होता है, कार्टिलेज में मौजूद
नहीं होता। रीशेपिंग, यस, बॉन्ड टूट जाए तो दोबारा हो सकता है टेढ़ी जुड़ जाए, सही जुड़ जाए, तो रीशेप होती है। कार्टिलेज में ये रीशेपिंग नहीं होती। इसमें बेटा ब्लड सप्लाई होती है, हमने बोन में पढ़ा था, बोन में ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए जो बोन की है हीलिंग होती है और कार्टिलेज की हीलिंग नहीं होती। आमतौर पर जो फुटबॉल या क्रिकेटर लोग होते हैं इनका ACL टीयर कर जाता है। जब इनका ACL टीयर कर जाता है तो ACL टीयर करने के बाद इनकी बॉडी से कहीं और ACL का यानी लिगामेंट का पार्ट, अभी ये लिगामेंट वर्ड आ गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लिगामेंट का पार्ट निकाल कर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अच्छा बेटा देखें, ये हमारी बोन है, इसे हम टेंडन बोलते हैं, जो हमारे मसल को किसके साथ जोड़ता है, बोन के साथ। और जो बोन को बोन के साथ जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। इसीलिए जो फुटबॉलर होते हैं उनका लिगामेंट ब्रेक कर जाता है तो बॉडी के किसी और हिस्से से लगाकर उनको निकाला जाता है। अच्छा, ये जो हमारे पास होते हैं टेंडन, जो आपकी बॉडी के मसल को बोन से जोड़ते हैं, ये इन इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? अगर ये इलास्टिक होते तो कोई चीज़ आप उठाते तो ये लटक जाते, लेकिन बोन को जो बोन के साथ जोड़ते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? थोड़े से इलास्टिक होते हैं। तो ये आपने इनमें भी फ़र्क कर लेना है कि टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, टेंडन वो होता है जो आपके मसल को बोन के साथ जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन के साथ जोड़ता है। ये इन इलास्टिक होते हैं टेंडन। क्लियर बेटा? तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।